हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी फूलवंती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पेशवे साम्राज्य से, जहाँ पर हम एक सूबेदार को देखते हैं जो अपनी बेटी की शादी तय कर रहा था। तभी उसका समधी उसे कहता है कि उसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहता है कि उनकी शादी में फूलवंती का डांस हो। अब ये सुनने के बाद वो सूबेदार काफी शॉक था, क्योंकि फूलवंती एक काफी फेमस डांसर थी। उसका इंतजार हमेशा राजा महाराजा करते थे, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगी। लेकिन उसका समधी कहता है कि उसने अपनी जबान दी है, इसलिए उसका डांस तो होना ही चाहिए। जिसके बाद हम फूलवंती को देखते हैं जो मुगल बादशाह के दरबार में डांस करती है। उसका डांस देखकर बादशाह काफी खुश होता है और वो चाहता था कि फूलवंती हमेशा उनके महल में ही डांस करे। लेकिन फूलवंती कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है, इसलिए वो कहीं बांध कर नहीं रह सकती। वो अपनी कला को हर तरफ फैलाना चाहती है, इसलिए वो उसके ऑफर को ठुकराती है। अब ये सुनने के बाद बादशाह खुश होता है और फूलवंती से कहता है कि वो जहाँ भी जाएगी वो खुद उसे प्रोटेक्शन देगा। जिसके बाद फूलवंती से मिलने वो सूबेदार आता है और वो उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। लेकिन फूलवंती कहती है कि वो किसी के भी यहाँ जाकर नहीं डांस करती। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सूबेदार पुणे से आया है, वो वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। एक्चुअली फूलवंती मस्तानी की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उसे शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करना था। अब ये सुनने के बाद सूबेदार काफी शॉक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पेशवा इसके लिए परमिशन देंगे या नहीं। लेकिन वो फूलवंती से कहता है कि वो पेशवा से इस बारे में बात करेगा। जिसके बाद सूबेदार पेशवा से बात करता है और फूलवंती को वहाँ डांस करने की परमिशन मिल जाती है। जिसके बाद फूलवंती पुणे चली आती है। अब जब फूलवंती की पालकी आ रही थी तो सभी लोग उसे देखने के लिए आए थे, क्योंकि फूलवंती बहुत ही ज्यादा फेमस थी। लेकिन तभी उसकी पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी आ रहे थे। ये देखने के बाद फूलवंती को काफी इंसल्टेड फील होता है, क्योंकि उनके लिए उसे रोक दिया गया था। लेकिन पंत उसे बताते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो यहाँ के सबसे बड़े स्कॉलर हैं और अभी वो एक बहुत बड़े कंपटीशन को जीत कर आए हैं। अब ये सुनने के बाद फूलवंती भी उन्हें देखने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर काफी गुस्सा थी। तो वही शास्त्री जी ने भी फूलवंती को देख लिया था, पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जिससे फूलवंती और ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे, लेकिन फूलवंती वो वाली बात भूल नहीं पाई थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे शनिवार वाड़ा में परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। इसलिए वो पंत से पूछती है कि जब वो परफॉर्म करने वाली है तब वहाँ पर शास्त्री जी होंगे या नहीं। जिस पर पंत कहते हैं कि शास्त्री जी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी डांस वाले प्रोग्राम नहीं देखते। पंत बताते हैं कि शास्त्री जी का घर काफी अच्छा है, वहाँ पर काफी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वही शास्त्री जी की वाइफ लक्ष्मी, वो भी बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद हम शास्त्री जी के घर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ लक्ष्मी और अपनी माँ के साथ रहते थे। तो वही फूलवंती पंत से कहती है कि उसे मस्तानी का महल देखना है। जिसके बाद पंत उसे मस्तानी महल दिखाने ले जाते हैं, जहाँ पर फूलवंती सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मस्तानी वहीं पर है और उन्हें देखकर वो डांस करने लगती है। सब लोग ये देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि फूलवंती अकेले क्यों डांस कर रही है। लेकिन फूलवंती को वहाँ पर मस्तानी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम शास्त्री जी को देखते हैं जो शनिवार वाड़ा आते हैं। वहाँ पर सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जीता था। जिसके बाद वहाँ पर फूलवंती का डांस था, इसलिए शास्त्री जी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फूलवंती सरस्वती की पूजा करने लगती है, इसलिए शास्त्री जी रुक जाते हैं। जिसके बाद फूलवंती का डांस शुरू होता है और कहीं ना कहीं फूलवंती हर बार शास्त्री जी को ही देखे जा रही थी। तभी वो देखती है कि शास्त्री जी नाना साहब के कान में कुछ बोलते हैं, जो सुनने के बाद फूलवंती काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो सबको बताती है कि शास्त्री जी ने उसकी इंसल्ट की है। शास्त्री जी ने कहा था कि फूलवंती एक बेताल वेश्या है। अब ये बात जब सब लोग सुनते हैं तो सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि शास्त्री जी ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वो फूलवंती पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। अब ये सुनने के बाद सभी लोग शास्त्री जी पर गुस्सा हो जाते हैं और फूलवंती से कहते हैं कि वो शास्त्री जी को जो भी सजा देना चाहती हो वो दे सकती है। जिस पर फूलवंती कहती है कि शास्त्री जी ने बस उसका नहीं, उसकी कला का अपमान किया है, इसलिए वो चाहती है कि एक कंपटीशन हो जहाँ पर फूलवंती डांस करे, जिसमें अगर वो हार गई तो वो शास्त्री जी की गुलाम बनकर रहेगी, और अगर वो जीत गई तो शास्त्री जी को अपने पैरों में घुंघरू पहनने होंगे और पूरे पुणे में घूमना होगा।
अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन शास्त्री जी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी, वो कहते हैं कि म्यूजिक वो बजाएंगे। अब ये बात सुनकर सभी लोग और ज्यादा शॉक थे, क्योंकि शास्त्री जी ने कभी भी म्यूजिक नहीं बजाया था। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि म्यूजिक तो वही बजाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ही अपने तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी की वाइफ को काफी टेंशन था, क्योंकि अगर फुलवंती जीत गई तो शास्त्री जी की सबके सामने बहुत इंसल्ट होगी, और अगर वो हार गई तो उनके घर में उनकी गुलाम बनकर रहेगी। इसलिए उनकी वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तो वही शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब ये बात उनके गुरुजी को पता चलती है तो वो भी शास्त्री पर काफी गुस्सा होते हैं कि वो एक औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। जिस पर शास्त्री जी का कहना था कि पता नहीं उन्हें उस वक्त क्या हुआ था जो उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन अब जो उन्होंने बोला है उसे वो वापस नहीं ले सकते। इसलिए अब उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद शास्त्री जी के गुरुजी वहां पर म्यूजिक बजाने वालों को बुलाते हैं ताकि वो शास्त्री जी को सब कुछ सिखा सके। तो वही हम फुलवंती को देखते हैं, जिसके पास उसकी गुरु माँ भी आ जाती है, और वो भी फुलवंती से कहती है कि वो शास्त्री जी को हल्के में ना ले। भले ही शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना नहीं आता, लेकिन वो सीख जाएंगे। जरूर उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिससे वो अच्छे से सीख सकेंगे। इसलिए फुलवंती को भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा ताकि वो हार ना सके। लेकिन फुलवंती को पूरा यकीन था कि इस कंपटीशन में वही जीतेगी। वो कहती है कि वो जीतेगी भी और शास्त्री को सबक भी सिखाएगी। तो वही हम शास्त्री जी को देखते हैं, जिन्हें म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो अच्छे से बजा सके। अब डिसाइड हो जाता है कि 1 महीने बाद ये कंपटीशन होगा, इसलिए वो दोनों ही अपने तैयारियों में लग जाते हैं। तो वही शास्त्री जी की वाइफ अभी भी बहुत टेंशन में थी कि आखिर क्या होगा, और उनका ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है जब शास्त्री जी अपनी वाइफ को गलती से लक्ष्मी की जगह फुलवंती कह के बुलाते हैं। जब ये शास्त्री जी को रियलाइज होता है तो वो भी काफी टेंशन में आ जाते हैं और नहाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वहां पर उनकी वाइफ आती है और उनसे कहती है कि वो अपने कदम संभाल कर आगे बढ़ाए, क्योंकि उनका हर एक कदम डिसाइड करेगा कि उनकी लाइफ आगे कैसी होगी। जिसके बाद वो दोनों ही कंपटीशन के लिए तैयार थे, इसलिए शास्त्री जी वहां पर आ जाते हैं। तो वही हम फुलवंती को देखते हैं, जो भी पूरी तरह से तैयार थी। उसे पूरा यकीन था कि आज वो जीत जाएगी। जिसके बाद शास्त्री जी म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं और फुलवंती उसके ऊपर डांस करने लगती है। काफी टाइम तक ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन शास्त्री जी काफी अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि शास्त्री जी ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा म्यूजिक बजाना सीख लिया था। तो वही फुलवंती बस शास्त्री जी को ही देखे जा रही थी, और इसी चक्कर में वो डांस में गलती करती है, जिसकी वजह से वो चूक जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्री जी अब जीत गए थे। तो वही फुलवंती ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी। वो शास्त्री जी से कहती है कि अब वो लाइफ टाइम उनकी सेवक बनकर रहेगी। तो वही शास्त्री जी की वाइफ भी उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि शास्त्री जी जीत गए। अब ये सुनने के बाद उनकी वाइफ काफी खुश होती है और शास्त्री के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आती है। जब शास्त्री जी वहां पर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को आरती करने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है, इसलिए वो फुलवंती के पास जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद शास्त्री जी की वाइफ का दिल टूट जाता है। तो वही हम शास्त्री जी को देखते हैं, जो फुलवंती के महल जा रहे थे। जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो हार गई थी। वो सबको कह रही थी कि उसका सामान पैक करे, क्योंकि कल उसे शास्त्री जी के घर जाना है। तभी वहां पर गुरु माँ आती है और फुलवंती को थप्पड़ मारती है। वो फुलवंती से कहती है कि वो जानती है कि फुलवंती जानबूझकर हारी है, क्योंकि वो शास्त्री से प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद फुलवंती चुप हो जाती है कि तभी वहां पर शास्त्री जी आते हैं और फुलवंती से कहते हैं कि वो उसे अभी ले जाना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद फुलवंती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से तैयार हो जाती है और शास्त्री जी के साथ जाने लगती है। फुलवंती समझ गई थी कि शास्त्री के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी शास्त्री जी अपने सेवक से कहते हैं कि वो उन्हें शनिवार वाड़ा लेकर जाए। जिसके बाद शास्त्री जी और फुलवंती शनिवार वाड़ा आते हैं, जहाँ पर शास्त्री जी पेशवा को बताते हैं कि भले ही वो जीत गए हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि फुलवंती उनकी सेवक बनकर उनके घर आए। शास्त्री जी कहते हैं कि फुलवंती एक काफी अच्छी डांसर है, लेकिन फुलवंती को इस बात का काफी घमंड हो गया था, और वही घमंड तोड़ने के लिए शास्त्री जी ने उस दिन फुलवंती के बारे में ऐसा कहा था। वो उस बात के लिए फुलवंती से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं
कि वो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपने डांस पर ध्यान दे, उनके घर न आए। अब शास्त्री जी की इन बातों ने फुलवंती को और ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। वो शास्त्री जी से कहती है कि वो चाहे उसे जैसे भी रखे, लेकिन अब वो अपनी पूरी लाइफ उनकी सेवा करते हुए बिताना चाहती है, इसलिए वो उनके घर ही आएगी। ये सुनने के बाद शास्त्री जी फुलवंती से कहते हैं कि ठीक है, कल वो उनके घर आ जाए। जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो शास्त्री जी के साथ रहने वाली थी। वो तैयार हो जाती है और अगले दिन शास्त्री जी के घर के लिए निकलती है। सब लोग उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शास्त्री जी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन फुलवंती को शास्त्री जी के घर जाना था। इसलिए वो शास्त्री के घर आती है तो उनका घर बिल्कुल खाली था। फुलवंती हर जगह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर शास्त्री जी का सेवक आता है और वो फुलवंती को एक चिट्ठी देता है, जिसमें शास्त्री जी ने लिखा था कि फुलवंती ने सबके सामने वचन लिया था कि अगर वो हार गई तो वो शास्त्री जी के घर में उनकी सेवक बनकर रहेगी। शास्त्री जी कहते हैं कि आज से उन्होंने अपना घर फुलवंती को दिया। वो यहाँ पर रह सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। वो फुलवंती से कहते हैं कि वो अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकते, यही उनका शास्त्र है, और इसीलिए उन्होंने अपना घर फुलवंती के नाम कर दिया था और खुद वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चले गए थे। अब ये सब देखने के बाद फुलवंती को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो शास्त्री जी से मिल नहीं पाई। फुलवंती समझ जाती है कि शास्त्री जी के मन में भी उसके लिए फीलिंग जरूर होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो वही हम शास्त्री जी को देखते हैं जो अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ कहीं और जा रहे थे। तब लक्ष्मी शास्त्री जी से पूछती है कि क्या वो फुलवंती को पसंद करने लगे थे। अब शास्त्री जी इसका जवाब देने ही वाले थे कि लक्ष्मी उन्हें रोक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनका जवाब क्या होगा, और शास्त्री जी झूठ नहीं बोल सकते। जिसके बाद शास्त्री जी और लक्ष्मी अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो वही हम फुलवंती को देखते हैं जो कहती है कि भले ही वो शास्त्री जी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए शास्त्री जी की हो चुकी है। ये बोलकर फुलवंती वहां पर डांस करना शुरू कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फुलवंती मूवी की स्टोरी। अब इस मूवी की बात करें तो मूवी के सेट्स, एक्टर की एक्टिंग काफी अच्छी है, इसलिए अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जरूर देखने जा सकते हैं। लेकिन ये फुलवंती का कैरेक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब वो जानती थी कि शास्त्री शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, लेकिन फिर भी उसे शास्त्री के साथ उसके घर जाना था और उसकी सेवा करनी थी। मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश है और वो उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसे उसके साथ ही रहना था और उसकी सेवा करनी थी। मतलब बहन उसकी वाइफ है उसकी सेवा करने के लिए। मूवी का क्लाइमैक्स देखने पर समझ में आता है कि फुलवंती को मस्तानी से इतना लगाव क्यों था। अब में भी कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से बाजीराव मस्तानी कोई लव स्टोरी नहीं थी, वो बस एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और फुलवंती की स्टोरी भी सेम हो जाती अगर शास्त्री जी अपना घर छोड़कर नहीं जाते। तो ये थी फुलवंती मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।